हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठा सके क्लासों का। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे जोरदार तरीके से और इसके बाद आ जाए बैठे क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखें यहाँ पे बच्चा कैसे हम शानदार ज़बरदस्त और अच्छे तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि दोनों क्लासों में हर एक बच्चा जुड़ा करे और लाभ उठाए भाई क्लासों का और अपने सब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाई जा रही हैं। बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा करे। जो बच्चा भाई चाहता है कि एक ही बार में हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, वो अभी से क्लासों में जुड़े और प्रत्येक दिन क्लास में आए। तो आप देख पा रहे होंगे भाई कि जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है कि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने पर ही बना पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, अगर आप प्रत्येक दिन क्लासों में आते हैं तो। प्रत्येक बच्चा इसलिए जुड़ा करे क्लास में और लाभ उठाए क्लास का। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए हमारे और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें और अपने सभी साथी को जोड़े, इस परिवार का हिस्सा बनाएं और शानदार तरीके से लाभ उठाए भाई क्लास का हर एक बच्चा। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो जान ले भाई कि जो हमारा व्लॉग वाला चैनल है, चैनल का नाम क्या है भाई। चैनल का नाम है बच्चा व्लॉग वाला, चैनल का नाम है जीएस कंपटीशन व्लॉग, जीएस कंपटीशन व्लॉग। इस वाले चैनल को भी भाई हर एक बच्चा सब्सक्राइब करेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी साथी इस चैनल में भी भाई जुड़ जाएंगे अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चे को ये पता चल सके भी कि इस चैनल पे क्या होगा भी, क्या होने वाला है। तो बच्चा इस चैनल पे आपको विशेष प्रकार की जानकारियाँ, कोई भी एग्ज़ाम डेट, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल या कुछ भी होने पर आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी जाएंगी। और फिर इसके बाद जो बच्चा इन वाली क्लासों में बच्चा जो आपका मेन चैनल है, मदर चैनल है, इसमें जो क्लासें आपको दी जा रही हैं, इस क्लासों में जो भी बच्चा शानदार प्रदर्शन करेगा उसके लिए इस वाले चैनल पे उसके रिलेटेड उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी कि ये बच्चा भाई विनर है और ये बच्चा अच्छी तरीके से शानदार तरीके से क्लासें ले रहा है और बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से भाई इन क्लासों में जुड़े और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करे और फिर आंसर को जवाब दे और फिर अपने नाम करे भाई कहाँ पे, जीएस कंपटीशन व्लॉग के नाम। तो चलिए फिर सीखे यहाँ पे आज की डायरेक्शन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई रीजनिंग में, उसमें आज हम सीखेंगे भाई नए क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सीखेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आज का। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है इस क्लास का, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बच्चा सीखे भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद अपने दाएं 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताए प्रत्येक बच्चा। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए, प्रत्येक बच्चा आंसर करिए। और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास में, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जोड़ ले हर एक बच्चे को, हर एक उस बच्चे तक क्लास को शेयर कर दे जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है आसानी से, हर एक उस बच्चे तक क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, परिवार का हिस्सा बन जाएगा। और व्लॉग वाले चैनल को भी भाई हर एक बच्चा सब्सक्राइब करता चले, जुड़ता चले, इस परिवार का भी हिस्सा बन जाए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद
इसका मतलब एक व्यक्ति है भाई, वो पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है और जाने के बाद अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और 4 किलोमीटर जाएगा भाई, इस प्रकार से जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अब पहुँच गया है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी आपको बताना है भाई कि कितनी दूरी पर वो प्रारंभिक स्थान से है वो व्यक्ति, ये दूरी आपको बताना है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे भाई कि ये दूरी क्या आएगी। तो बच्चा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आपके पास ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार से, और वो ट्रायंगल होगा समकोण त्रिभुज, तो कैसे क्या करना है भाई, अगर ये वाली दूरी आपको पता है, ये पता है, तो ये वाली निकालने के लिए हमें क्या पता है भाई, फार्मूला हमने बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमने सीखा है क्लास में। और इससे हम इस वाली भुजा का मान निकाल लेंगे, या किसी भी एक भुजा का मान निकालना होगा तो हम इस वाले फार्मूले से आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन बच्चा एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे करना है शानदार तरीके से समझिए। पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं भाई कि इस वाली का क्या मान आएगा। इसका मतलब बच्चा ये वाली दूरी आपको पता है भाई, त्रिभुज में ये त्रिभुज आपके सामने है इस प्रकार समकोण त्रिभुज, और इस वाली दूरी को आपको निकालना है। ये यहाँ पे जो उल्टा बना है तो क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं भाई। ये वाली दूरी आपको पता है 3 है, ये 4 है, इस वाली को आपको निकालना है। देखिए निकालते हैं भाई, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। कर्ण आपको निकालना है, आधार कितना है भाई 3 है, स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से जैसे ही कर्ण का स्क्वायर हटेगा भाई तो कर्ण बराबर आ जाएगा, रूट इधर पड़ जाएगा, बच्चा बताए भाई, और ये आ जाएगा 3 त्रिकोण 9, ये 4 चौक 16, और 16 9 कितना होता है भाई, बच्चा कहेगा कि 25 होता है, रूट के अंदर 25, और 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी भाई। क्लियर हुआ भाई इस तरीके से, बेसिक तरीके से ये बात आपको याद रखना है भाई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है भाई, 5 किलोमीटर हमारा आंसर आने वाला है। और ये बात आपको हमेशा याद रखना है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है भाई समकोण त्रिभुज के लिए, 3 4 5। कैसे, जब भी आपको ये वाली दूरी 3 ये 4, तो ये हमेशा क्या होगी भाई 5 होगी। और अगर ये वाली 4 ये 3, तो ये भी हमारा हमेशा क्या होगी 5 होगी। इन दोनों में से कोई भी चेंजमेंट हो सकता है भाई। तो अगर ये 4 या 3, ये 3 या 4, तो ये वाली हमेशा क्या होगी 5 होगी। ये आपको याद रखना है। कैसे, हमने यहाँ पे बेसिक तरीके से देख लिया भाई कि ये 5 ही आने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। अब इसके अलावा भाई 3 4 5 क्या इसी टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब यही क्वेश्चन हमेशा बनेगा 3 4 5 से रिलेटेड नहीं बच्चा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे बच्चा कहें कि भाई अगर ये वाली दूरी आपके पास है क्या 6 और ये वाली दूरी है 8, तो ये वाली दूरी आपको निकालना होगा भी। तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चा कहेगा भाई कि हमें तो पता क्या है, केवल 3 4 5 पता है। क्या पता है भाई, हमें तो ये बताया गया है कि आपको याद रखना है 3 4 5, और ये वाली दूरी तो 6 है, ये 8 है। इसका मतलब ये 3 से कितने गुना ज़्यादा है, ये वाली 3 दूनिया 6 2 गुना ज़्यादा है, ये 4 दूनिया 8 2 गुना ज़्यादा, तो इसी प्रकार ये भी 2 गुना 5 दूनिया 10। इसका मतलब ये 10 आ जाएगा भाई। क्लियर हो रहा है भाई, जितने गुना ये ज़्यादा हो जाएगा उसी तरीके से आपको तीसरे वालों को भी उतने ही गुना बढ़ा देना है। आंसर बहुत ही शानदार तरीके से प्राप्त होगा और आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हुआ भाई, कॉन्सेप्ट बताइए। और अगर हम इसी तरह से इसको 10 गुना बढ़ाएं, यहाँ पे देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए, अगर यहाँ पे भाई 30 हो, ये 40 हो, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बच्चा कहेगा ये अपने आप से 50 हो जाएगा भाई। जब हमें पता है भाई 3 4 5 हमें केवल पता है, और ये यहाँ से देखेंगे भाई 30 है तो ये 10 गुना ज़्यादा है, तो ये 30, ये भी 10 गुना ज़्यादा है, तो ये 40, तो ये 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। क्लियर है भाई, सारी चीज़ें क्लियर है। बताइए आगे चलें क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, 5 किलोमीटर आएगा हमारा। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सीखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताएं। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर
निकलकर दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, 10 बचा यहाँ पे लिख लीजिए, 10 नहीं 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर क्या करता है भाई, चलता है। और फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, जल्दी से करके बताए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताए, जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा कमेंट करके क्या होगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा भी, हर एक बच्चा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भी एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर गया। इसका मतलब एक व्यक्ति का घर है यहाँ पे, यहाँ से निकल कर दक्षिण की ओर जाएगा तो ऐसे दक्षिण नीचे की ओर कितना भाई 30 किलोमीटर जाता है, और 30 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 40 किलोमीटर जाने के बाद भाई क्या किया, रुक गया है भाई यहाँ पे। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। इस वाली दूरी को आपको निकालना है, ये दूरी आपको बताना है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भी, बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कितनी दूरी पर है। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता क्या है भाई, जब समकोण त्रिभुज पर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको पता है 3, 4, 5, केवल ये पता है। यहाँ पे भी क्या दिया है, 4 दिया है, वो 40 दिया है, 30 दिया है। इसका मतलब भाई 30, इसका मतलब ये 10 गुना ज़्यादा 30 दिया है, और ये 40 है तो 10 गुना ज़्यादा 40, और तो ये इसी प्रकार से ये भी भाई 10 गुना ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 50। तो अगर ये 40 से 30 तो ये क्या आ जाएगा 50। इसका मतलब इसकी दूरी कितनी है भाई 50 किलोमीटर की है। आंसर क्या आ जाएगा भाई 50 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखे। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर, क्या भाई एक व्यक्ति है रंगा और अपने घर से चलकर चलकर 60 मीटर पूर्व की ओर, अपने घर से चलकर 60 मीटर जाने के बाद अपने घर से चलकर 60 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। क्या करता है भाई 40 मीटर जाता है और उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और उत्तर की ओर
मुड़ जाता है। उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। 30 मीटर चलकर रुक जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भी। वह अब अपने घर से कितनी दूर है? अब वह अपने घर से कितनी दूर है? घर से कितनी दूर है? हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर भी, क्या आंसर आने वाला है, प्रत्येक बच्चा करके बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे और कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। व्लॉग वाले चैनल को भी भाई हर एक बच्चा सब्सक्राइब करता चले, उस परिवार का भी हिस्सा बन जाए। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करके बताइए भाई। अब वह अपने घर से कितनी दूर है? रंगा अपने घर से कितनी दूर है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भाई रंगा अपने घर से चलकर 60 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, इसका मतलब भाई इसका घर यहाँ पे है और यहाँ से दक्षिण की ओर कितना मीटर जाता है भाई? 60 मीटर जाता है। 60 मीटर जाएगा, इस प्रकार से भाई यहाँ पहुँच गया। ये कितने मीटर की दूरी तय किया इसने? 60 मीटर। दक्षिण की ओर जाने के बाद पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। पूर्व की ओर मुड़कर, इसका मतलब पूर्व इधर है भाई, और 40 मीटर क्या करता है भाई? जाता है। 40 मीटर जाने के बाद भाई और उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर रुक जाता है। फिर ये उत्तर की ओर मुड़ेगा, उत्तर ऊपर, और उत्तर की ओर मुड़कर भाई जाता है तो 30 मीटर जाता है और जाने के बाद रुक जाता है यहाँ पे। कितना मीटर? 30 मीटर। बच्चा देखिए ये पूरा 60 है तो इसका आधा ही तो चलेगा, 30 चलेगा ना भाई। ये बात हर एक बच्चों को क्लियर है भाई। अगर ये टोटल 60 है तो इसका आधा 30 चलेगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो देखिए अपने घर से कितनी दूरी पर है भाई? इतनी दूरी पर है। क्लियर है भाई, कितनी दूरी पर है ये दूरी आपको बताना है। तो देखिए बच्चा, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो कोई दिक्कत? बच्चा कहेगा भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाए, क्योंकि समांतर रेखा ये यहाँ पे खींची जा रही है। और अगर बच्चा ये 30 है तो ये भी 30, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, क्योंकि ये टोटल 60 है तो 30 30 60, ये 30 हो जाएगा। और अगर ये आपको यहाँ से देखिए भाई ये क्या बन रहा है? ये यहाँ पे क्या बन रहा है भाई? समकोण त्रिभुज बन रहा है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई शानदार तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हमने क्या सीखा था भाई समकोण त्रिभुज में कि अगर ये 30 ये 40 तो ये क्या आएगा? अभी हमने इसके पिछला वाला क्वेश्चन ही किया है, कितना आएगा? 50। तो हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ से आ जाएगा भाई। पलक झपकते ही आंसर निकाल पा रहे थे कि कितना मीटर आ जाएगा? 50 मीटर। क्लियर है? बहुत ही शानदार तरीके से आंसर निकाला है भाई। क्या 50 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे चले भाई, क्लियर है सारी बातें? अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सीखे भाई हर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। चलिए देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा अगला, एक कीट
अपने घर से निकलकर एक कीट अपने घर से निकलकर सीधे पूर्व की ओर 6 मीटर जाने के बाद वह एक पेड़ में ऊपर 8 मीटर चढ़ जाता है। बताइए अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? शानदार तरीके से आंसर करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करके बताएं भाई। हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कीट अपने घर से निकलकर, इसका मतलब बच्चा क्या है, एक कीट होगा कोई कीड़ा, वो अपने घर से निकलकर सीधे पूर्व की ओर क्या करता है भाई 6 मीटर जाता है। इसका मतलब बच्चा एक कीट का कोई भी घर रहा होगा और यहाँ से वो निकलने के बाद सीधे पूर्व की ओर कितने मीटर की दूरी का कवर करता है भाई 6 मीटर की दूरी तय करता है। और इसके बाद जाने के बाद वह एक पेड़ में ऊपर 8 मीटर चढ़ जाता है। इसका मतलब एक पेड़ यहाँ पे पड़ गया होगा भाई और उसमें वह सीधे ऊपर की ओर कितना मीटर चढ़ रहा है भाई 8 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है। इस प्रकार से आपको बताना है कि वह अपने घर से अब कितनी दूरी पर है। तो बच्चा आप वो अपने घर से यहाँ पे पहुँच गया है, तो ये दूरी आपको बताना है कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो आसानी से आंसर दे पाएंगे भाई कितनी दूरी पर है। अगर ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हमारे पास क्या पता है भाई, हमको पता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट पता है 3 4 5। देखेंगे भाई इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये 6 गुना 6 है तो 3 दुनिया 6, ये 8 है तो 4 दुनिया 8। इसी प्रकार से 2 गुना ज़्यादा करेंगे तो 5 दुनिया 10, तो ये कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर दूरी पर है अपने घर से। क्लियर है? क्लियर हुआ भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा बताए। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सीखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, रजनी अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। रजनी अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। और दक्षिण की ओर जाने के बाद बच्चा क्या करती है, बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। चालीस मीटर क्या करती है भाई, जाती है। फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है।
60 मीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? अब वह अपने घर से किस दिशा में है? हर एक बच्चा करके बताए भाई किस दिशा में है। जल्दी से आंसर करिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? किस दिशा में है ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, समझिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा शानदार तरीके से समझे। क्वेश्चन कह रहा है भाई, रजनी अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसका मतलब भाई दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर। और 100 मीटर जाती है कौन? रजनी। भाई चली गई। और बाएं मुड़कर फिर 40 मीटर जाती है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 40 मीटर ये चली गई भाई, यहाँ पे अब पहुँच गई है। फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज फिर से बाएं मुड़ेगी भाई, तो बाएं इसका किधर होगा? ऊपर की ओर। कितना मीटर जाती है भाई? 60 मीटर। तो 60 मीटर कितना हो जाएगा भाई? इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 100 है तो इसके ऊपर तो जा नहीं सकती। तो 60 मीटर इस प्रकार से गई होगी। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? बच्चा इसका घर ये यहाँ पे, यहाँ से चलना इसने प्रारंभ भी क्या था? ये घर था इसका। किस दिशा में है भाई? ये घर से इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी होती है भाई? ये दिशा कौन सी होती है? प्रत्येक बच्चा जानता है भाई कि ये दिशा कौन सी होती है भाई? ये सीधी पूरब होती है और ये नीचे दक्षिण है, तो इसके बीच में पड़ रही है ये दिशा। तो बीच में कौन सी दिशा होती है? बच्चा कहेगा भाई कि दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में ये कौन? रजनी अब इस टाइम पे खड़ी है। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? बताइए भाई, सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक की? तो चलिए फिर भाई आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और फिर आगे सीखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आगे बनेंगे और आसानी से उन्हें हम कैसे बनाएंगे। हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ा रहे अपने सभी साथी के साथ। और शानदार क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे। और व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर एक बच्चा। और लिंक इसका बच्चा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्रत्येक बच्चा वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, उस वाले परिवार को भी आगे बढ़ा दे अपने सभी साथी तक, जिससे आपको पता चले भाई कि कौन सा बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से क्लास में प्रदर्शन कर रहा है। उस बच्चे के ऊपर आपको बहुत ही शानदार वीडियो देखने को मिलेगा इस वाले चैनल पर, ब्लॉग वाले चैनल पर। तो हर एक बच्चा जिसको भी लगता है कि मैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो प्रत्येक दिन क्लास में जुड़े और कमेंट करके बताया करें कि मैं जुड़ रहा हूँ प्रत्येक दिन, और क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से करें, तो आपके ऊपर जल्द ही वीडियो बना दी जाएगी इस चैनल जीएस कंपटीशन व्लॉग पर। तो सर एक बच्चा भी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोनों चैनल को आगे बढ़ाएगा, अपने सभी साथी के साथ जुड़े रहिएगा जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।